पढ़ेंगे। H2 गैस, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। 1H आपको पता है बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बस एक का ही होता है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन। ठीक, H बना दो, एक यहाँ एक यहाँ। H के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? H सिंगल बॉन्ड H, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो क्या आ गया? H2 का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब देखो हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं। किसकी? ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस कैसे बनती है, इसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है? एक ऑक्सीजन यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो बेटा। सारे चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा रहा हूँ ताकि आप भूलो भी तो आप देख ले जाओ। 2,4 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8 होगा ना, तो 2,6 कितना होगा बेटा? 2,6। बाहरी सेल को 2 और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इसकी जिंदगी खुश हो जाती। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिया हमने। और ऑक्सीजन का उसका भी यही होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दिया। बस जितने बाहरी सेल में होते हैं वही दिखाए जाते हैं। ठीक, तो टोटल 6 है ना, तो इसके बच्चे 4 और दिखाओगे ना? क्यों? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अरे सॉरी, इसका डॉट्स दिखा रहे हैं। ठीक, और देखो 6 है, अगर इसको 2 और मिल जाए तो ये सुखी हो जाए। अष्टक पूरा हो जाएगा इसका। ऑक्टेट मतलब अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। अष्टक नियम क्या है? बाहरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है। ये देखो 6 है तो 2 इसका शेयर कर लेगा, इसके भी 6 है तो ये इसका 2 शेयर कर लिया। अब दोनों में 8 हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में। ठीक, N3 के बारे में। हमारा जो नाइट्रोजन गैस हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है N3 के फॉर्म में। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ऑक्सीजन, O2 के फॉर्म में ओजोन में O3 के फॉर्म में होता है। ठीक, तो N3 का बताते हैं। नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। पहले सेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन भरते, उससे ज्यादा नहीं। बचे 5, दूसरी सेल में 8 भरते, उससे ज्यादा नहीं। इसे 3 और मिल जाए तो इसकी जिंदगी मस्त हो जाएगी ना। तो 3 नाइट्रोजन है। यन 3 नाइट्रोजन कहाँ है जी? देखो गलत कर रहा हूँ क्या? N2 के फॉर्म में होता नाइट्रोजन ना। देखो तो कितने बेटा? बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 और मिल जाए जिंदगी सवर जाएगी इनकी। तो 5 को बांट देते। मैंने 3 यहाँ बांटा और 2 इधर बांटा। मैंने 3 यहाँ बांटा। अरे सॉरी, सबका इकट्ठे दिखा दिया। इसको डॉट से दिखा देता हूँ। गोजर नहीं है, 3 यहाँ और 2 यहाँ। इनके बीच में बनता बेटा ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। कैसे? सर क्यों ट्रिपल बॉन्ड बना ये बताइए। हो बेटा चूहा खिला के मारेंगे। इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बताओ? 3 6 हो गए। 6 हो गए ना। हाँ, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। और पूछेगा कितने लोन पेयर बच गए, तो क्या कहोगे? 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उन्हें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे 3 और मिल जाता तो इसका अष्टक पूरा हो जाता, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता। ठीक, तो 3 कैसे मिलेगा? अगले वाले नाइट्रोजन को 3 शेयर कर लिया। मैं तुम्हें 3 दे देता हूं तो मुझे 3 दे दो। बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। देखो